हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो 21 मई को है। ज़्यादा समय आपको एग्ज़ाम में बचा नहीं है और जैसा कि आप सबको पता भी है कि आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, ठीक है। और आप लोगों का अपना अपना सेंटर भी पता चल गया है कि कहाँ पर आपका सेंटर गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या था, प्रॉब्लम आ रहा था। तो जिसका भी प्रॉब्लम अभी आ रहा है तो वो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। बाकी कोई अगर हेल्प हमसे हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी देखिए, जो क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं वो है मॉडल्स पेपर। ऑलरेडी हमने 2 मॉडल्स पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ये है तीसरा मॉडल पेपर। ये है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। ऑलरेडी हमने इंग्लिश और केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। जिसने अगर नहीं किया है वो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। तो इसमें भी 24 क्वेश्चन हैं और जो 2 मॉडल पेपर मैंने किया है उसमें भी हमने दोनों सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप ज्वाइन करके क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को। बाकी वहाँ पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं क्विज के फॉर्म में, तो आपको एक बेनिफिट्स टेलीग्राम पे ये भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कह रहा है अभियान इंद्रधनुष इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक अभियान था इंद्रधनुष, वो किससे रिलेटेड था। पहला है इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चेंज ऑफ बेडशीट इन ESIC हॉस्पिटल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इम्यूनाइजेशन, ठीक, ये आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्कोप ऑफ नर्सिंग इंक्लूड, ठीक है। जो हमारा नर्सिंग का स्कोप क्या क्या इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर पहला है स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सर्विसेज इन अब्रॉड, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, या ऑल ऑफ दिस। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा आपका, टीचिंग, रिसर्च, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ, ये सब क्या करते हैं, सब इंक्लूड हैं हमारे स्कोप के अंदर, नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि व्हेन द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड। जो हमारा NRHM जो था वो कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो पहला ऑप्शन है 12 मई 2005, 7 अप्रैल 2005, 12 मार्च 2005 या 12 अप्रैल 2005। तो जो ऑप्शन नंबर डी है 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड। तो आपका जो जननी सुरक्षा योजना था, ठीक, ये कब लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1 अप्रैल 2004, 12 अप्रैल 2004 या 12 अप्रैल 2005 या 5 अप्रैल 2005। तो ये जो था आपका डी ऑप्शन, 5 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। जब हमारा रक्त के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हाइपोक्सीमा, साइनोसिस, हाइपोक्सिया या एनोक्सीमिया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा हाइपोक्सीमिया, ये आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब हमारा लैक हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो उसको जो टर्म यूज़ करते हैं वो होता है हाइपोक्सीमा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि CPR स्टेप्स आर, ठीक। तो CPR में कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला है एयरवे ब्रीदिंग या चेक पल्स या कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग या एयरवे ब्रीदिंग कंप्रेशन, एयरवे चेक पल्स ब्रीदिंग। तो क्या होते हैं स्टेप्स, कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक, पहले कंप्रेशन, देन एयरवे एंड देन ब्रीथिंग, ठीक है। आप याद रखना कैप से, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद अ स्ट्रोक, ठीक। तो स्ट्रोक क्या होता है, ब्रेन अटैक, ठीक। तो यहाँ पर पहला है कन्फ्यूज़न, चेस्ट पेन, फेशियल ड्रूप या नोज़िया। तो जहाँ जिस पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा जो साइन होता है वो आपको देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज़न, चेस्ट पेन, फेशियल ड्रूप या नोज़िया। तो कौन से लक्षण होते हैं
वो होता है आपका फेशियल ड्रॉप, ठीक, फेस का, चेहरे का लटक जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द INC मेंशन्ड इन द ओवरव्यू। तो यहाँ पे ANM है, GNM है, BSc नर्सिंग है, MSc नर्सिंग। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू, यह कह सकते हैं INC के अकॉर्डिंग, जो INC ने मेंशन किया था। तो इसके अंदर होती है आपका MSc नर्सिंग, ठीक, क्योंकि आप पहले BSc करते हैं फिर MSc करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि ICN स्टैंड फॉर, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जो ICN होता है वो क्या स्टैंड करता है? पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, या इंडियन कम्युनिटी ऑफ नर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नर्सिंग। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए, कह रहे कि द इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो आपकी INC है, ठीक, वाज इस्टेब्लिश इन। तो ऑप्शन है 1939, 1949, 1959, 1969। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1949 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसिंग अ पेशेंट वाइटल साइन। तो क्या पर्पस होता है वाइटल साइन लेने का, असेस करने का? तो पहले 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, टू डिटरमाइन द पेशेंट्स फेवरेट कलर, टू एवेलुएट द पेशेंट फिजियोलॉजिकल स्टेटस, टू डिसाइड व्हाट फूड द पेशेंट वांट टू ईट, टू मेक द पेशेंट अनकंफर्टेबल। तो आपको पता है जो बी ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, हम क्या एवेलुएट करते हैं? पेशेंट्स की फिजियोलॉजिकल स्टेटस को, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आशा स्टैंड फॉर, ठीक, आशा क्या स्टैंड करती है यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाई। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स होते हैं वो बर्थ कंट्रोल कैसे करते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है किलिंग ऑफ ओवा, प्रिवेंटिंग ओवल्यूशन, या किलिंग ऑफ स्पर्म, या फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो देखिए किलिंग ऑफ स्पर्म के लिए आता है स्पर्मेटिसाइड्स, और फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा वो आता है कंडोम्स वगैरह, ठीक। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है प्रिवेंटिंग ओवल्यूशन, ये आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑन इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक, दो या दो से ज़्यादा अधिक लोग के बीच में जब हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या सिस्टम या टर्म कहते हैं? तो देखिए कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो अपने अपने प्रोसेस को या अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक। इंटरेक्शन करना बिटवीन टू और मोर पीपुल, ठीक, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ कॉलरा। तो जो हमारा कॉलरा होता है उसके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला है हाई फीवर, सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग, स्किन रैश, या मसल पेन। तो जो हमारा हैजा होता है उसका जो सामान्य लक्षण जो होता है वो होता है डायरिया एंड वोमिटिंग, सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा को कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, ठीक, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला है एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंटी फंगल मेडिकेशन, हैंड वॉशिंग ओनली। तो जो वैक्सीनेशन होता है इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा को, ठीक। तो वैक्सीनेशन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल स्टडी कंट्रोल प्रोग्राम। प्राइमरी गोल क्या है नेशनल स्टडी
कंट्रोल प्रोग्राम का। तो पहला है टू एलिमिनेट HIV एड्स, टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट STDs, टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग, या नन ऑफ द एबोव। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। टू कंट्रोल करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं STDs को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड। तो ऑप्शन नंबर पहला है कोल्ड चेन, फ्रीजर चेन, या कूल चेन, या वैक्सीनेशन। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ वैक्सीन होता है उसे क्या कहते हैं, उस सिस्टम को कोल्ड चेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेफर्ड मेथड टू रिलीव चोकिंग इन इन्फेंट। शिशुओं में घुटन से राहत पाने का पसंदीदा तरीका क्या है। तो पहला है फिंगर स्वीप, या एब्डोमिनल थ्रस्ट, बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट, या फिर बैक स्लैप ओनली। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बैक स्लैप्स एंड चेस्ट थ्रस्ट। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। जो हमारा ICN है वाज इस्टेब्लिश इन। तो ICN कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर पहला है 1920, 1899, 1898 एंड 1988। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर बी है 1899 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हेड क्वार्टर ऑफ ICN। तो हमारा ICN है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो पहला है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, इटली, लंदन एंड होवर्ड। तो ये जो इसका हेड क्वार्टर है वो आपका स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम टू वॉश योर हैंड्स। तो हाथ धुलने का जो अनुचित समय है वो कितना है। तो पहला 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 4 मिनट। तो आपका हो जाएगा 20 सेकेंड। ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक, वाज फॉर्म्ड इन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिएगा जो TNI है वो कब फॉर्म्ड हुआ था। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो 1908 में हुआ था। ठीक। अब यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, सिंपली आपको फुल फॉर्म दे दिया जाएगा कि TNI स्टैंड्स फॉर। तो आपको बताना होगा ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का, इस मॉडल पेपर का, वो कह रहा है कि ANM स्टैंड्स फॉर। तो ANM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सबको पता होगा, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको कमेंट करना है कि GNM का फुल फॉर्म क्या होता है। ये मैंने आपको ये एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNM। तो GNM का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट बताइएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, ये सीरीज़ कैसी थी, हेल्पफुल थी, कितने आपके सही थे कितने गलत थे, ये सब आपको ईमानदारी से कमेंट करना।